नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो वही, अगर आपने भी इंडिया पोस्ट जीडीएस 2026 में फॉर्म भरा था और आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यह वीडियो भाई आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ज़्यादा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाई जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी और किन किन कैंडिडेटों का सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है सेकंड मेरिट लिस्ट में, और कट ऑफ कितना कम जा सकता है स्टेट वाइज। तो भाई आज की वीडियो में ये पूरी सारी बात बताएंगे भाई, तो वीडियो को ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा जरूर देखना भाई। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, जीडीएस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो गई थी, कल 6 मार्च को जारी हो गई थी। तो इस लिस्ट में जिन भी कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है उनका भाई मेडिकल का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है फिलहाल के टाइम पर, और ये भाई 14 दिन तक चलेगा, इस बात को भी ध्यान में रख लेना। और जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, इसमें भाई वो अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। किसी के पास डोमिसाइल नहीं होता, किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, किसी के पास कुछ, तो वही कुछ ना कुछ उनके अड़चन आ जाती है जिसके कारण वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो ज्वाइनिंग नहीं करते, सिलेक्शन ले लेंगे लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, तो भाई उनकी वजह से सीट खाली रह जावा है। इंडिया पोस्ट जीडीएस की जो भर्ती है उसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका सिलेक्शन जिन्हें नहीं लेना या फिर जिनका नहीं होता किसी कारण, तो उनकी वजह तो भाई सीट खाली रह जावा है। तो भाई एक जो मेन सवाल है वो है भाई, जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करी क्यों जावा है। तो भाई जब पहली मेरिट लिस्ट में कोई बालक रिजेक्ट हो गया या फिर उसने जानबूझ कर सिलेक्शन नहीं लिया, तो भाई उसकी वजह से सीट खाली कर दी। तो भाई वह सेकंड मेरिट लिस्ट जारी इसलिए की जा रहा है क्योंकि इंडिया पोस्ट जीडीएस ने जिन बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है उस टाइम पे, मतलब रिजेक्ट हो गए हैं वो, तो उनकी जगह पे नए कैंडिडेट भर्ती करने पड़ते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस को, खाली तो छोड़ नहीं सकते वैकेंसी को। ठीक है। तो भाई अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी कब। तो आमतौर पर भाई हर साल एक ही प्रोसेस रहता है इंडिया पोस्ट जीडीएस में कि पहले जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले बच्चे हैं उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, उनकी ज्वाइनिंग करवाओ। तो भाई अगर उसके बाद में जो वैकेंट सीट रह जाती है ना, जो खाली सीट हैं, उनका डाटा तैयार करते हैं वो। अब जैसे 6 मार्च को लिस्ट लग गई, 6 मार्च के बाद में 14 दिन का टाइम दे दिया उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उनकी शायद 21-22 तारीख तक। तो 21-22 तारीख के बाद में भाई जो उनके पास जो खाली सीटों का डाटा तैयार करने का टाइम उनको मिलता है, कम से कम भी 1 हफ्ता या 10 दिन, बस इतना टाइम मिलता है भाई उनको। तो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों की, तो भाई 10 से 15 दिन के बाद भाई सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर जाती है। तो भाई अब बात करते हैं भाई, मतलब किस किस बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है सेकंड मेरिट लिस्ट में, मतलब कितने कितने परसेंट वाले बच्चों का सिलेक्शन होने के चांस सबसे ज़्यादा है। तो भाई सिलेक्शन होने के चांस तो भाई स्टेट वाइज, डिवीजन वाइज के हिसाब से होगा भाई। उन मतलब इतना तो बता कौन सकते कि भाई इन बच्चा सिलेक्शन हो ही जाऊगा, क्योंकि लिस्ट तो मैंने लगानी है कौन भाई। तो भाई मैं हमने एडवाइस दे सकूँ बढ़िया, जो 95% से ऊपर नंबर ले रहे हैं बच्चे जो, तो भाई उनका खातर एक बहुत स्ट्रॉन्ग वो है, मतलब स्ट्रॉन्ग मौका आजमा, ताकतवर। ठीक है। और जो 90 तय लेके 95 तक के बालक हैं उन खातर भाई बहुत अच्छा चांस है, मतलब उन खातर चांस इसलिए अच्छा है क्योंकि अगर उनने किसी की गाइड लेके ने फार्म भरा रखा है, जो पहला जीडीएस में लाग रही है 1-2 साल हो गए जिनने, तो भाई उनने उस पर पूछ के फार्म भरा होगा, तो भाई लगभग 1 साल में इतना एक्सपीरियंस हो जावा है कि भाई आदमी बता सके कि भाई इस स्टेट में या तेरा नाम आ सके। ठीक। और अपन बताया भी था भाई अपने इंस्टाग्राम पे, तो भाई अपन ने कम से कम भी 71 फार्म भरवाए थे चाहिए, जिनके मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही कम से कम भी 21 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। ठीक है। तो भाई अगर तुम्हारा परसेंटेज कम है, हाँ 85 से लेके 90% वाले बच्चे हैं, इनका भाई सिलेक्शन
का प्रोसेस रहेगा भाई सिर्फ स्टेट के आधार पर, स्टेट और डिवीजन, क्योंकि कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे भाई कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो भाई जो 85 से लेके 90% वाले बच्चे हैं, तो भाई थारा सिलेक्शन के चांस सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करें, क्योंकि कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 85 तक भी आ जा रही है कट ऑफ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो भाई अगर तुम्हारा भी किसी का भी कम परसेंटेज है तो भाई निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी, आध दो बच्चों का उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद में थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर फोर्थ लगेगी, टोटल कुल मिला के 6 मेरिट लिस्ट लगती है भाई इंडिया पोस्ट डीडीएस में। मैं पिछले साल की बता रहा हूँ, पिछले साल 6 मेरिट लिस्ट लगी थी, तो अब की बार भी हो सकता है 6 मेरिट लिस्ट ही लगे। तो अगर आप सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करते हो तो भाई आपने दो बात का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखो, सारे डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखो, दो दो फोटो कॉपी करवा के रखो सारे डॉक्यूमेंट की। और भाई फेक न्यूज़ तो बचो, कई सोशल मीडिया के ऊपर है, इंस्टाग्राम पे बना के घेर दे मैं कि भाई जीडीएस की मेरिट लिस्ट में नाम लिया था, हमने पीछे दे दो, वो कर दो। आज भी कई भैया के मैसेज आ रहे थे, जब मैं लाइव चल रहा था ना तब बताना लग रहे थे कि भाई एक ऐसा बंदा है 50,000 रुपये मांग रहा है और मेरिट लिस्ट में नाम लगवा देगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सरकारी काम है, सरकारी जॉब है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, तो भाई सोशल मीडिया तय थोड़ा बच के रही हूँ। ये बाबा बात करेंगे सेकंड मेरिट लिस्ट की डेट, कि भाई किस डेट ने सेकंड मेरिट लिस्ट आ सका है। तो भाई अपन ने वीडियो बनाई थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट की 3-4 दिन पहले। तो भाई अपन ने जो 2025 में जो वो कैलकुलेशन काटा था 2025 का, 2025 के हिसाब से कैलकुलेशन निकाला था कि भाई 2026 में फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब लगेगी। मैंने जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट की कैलकुलेशन निकाली थी 2025 का जो डाटा था, जो जीडीएस ने जो रूल फॉलो करा के थे उसके हिसाब से, और वो अपना सही था, बिल्कुल सही था भाई, बिल्कुल। अपन डेट बताई थी 6 मार्च ने, 6 या 7 मार्च ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगी, तो वही 6 तारीख ने शाम ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगी थी। तो इसी प्रकार अब भाई सेकंड मेरिट लिस्ट की कैलकुलेशन कराएंगे आज। तो भाई जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट अपनी लगी भाई 6 मार्च को, ठीक है, और पिछले साल की लगी थी भाई 21 अप्रैल को, और पिछले साल फर्स्ट मेरिट लिस्ट 21 मार्च में लगी थी। तो 21 मार्च से 21 अप्रैल के बीच में 30 दिन का गैप आ गया। तो अगर आप 30 दिन का गैप ने जो 2026 में अप्लाई करा, तो 6 मार्च ने अपनी लिस्ट लगी पहली, तो 6 मार्च में लगी, तो 30 दिन जोड़ देंगे तो आप सीधे 6 अप्रैल पर पहुँच गई। तो भाई जो जीडीएस की फर्स्ट मेरिट सेकंड मेरिट लिस्ट आनी है वो 6 अप्रैल तक लेके, मतलब 6 अप्रैल से पहले आ सकती है, लेकिन 6 अप्रैल से बाद में नहीं आएगी। तो भाई जो कंफर्म डेट है वो भाई 6 अप्रैल, 6 अप्रैल ने शाम सवेरे, या फिर 5 तारीख ने, या फिर 4 तारीख ने, ये इतनी तारीख ने फर्स्ट मेरिट या सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और भाई परसेंटेज के हिसाब से बताऊँ तो भाई नू लगा लो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी मैं और वीडियो बना दूंगा कि कौन सा स्टेट में कितने तक परसेंटेज कम रह सकेगा, मतलब कट ऑफ कितनी कम रह सके है हर एक स्टेट में। तो ये वीडियो भाई आप एक अलग से वीडियो बना देगा इस पर। तो भाई अगर आपने मेरी वीडियो बढ़िया लगी है तो भाई अपना चैनल ने फॉलो कर लियो, बेल आइकन ने प्रेस कर लियो, ताकि भाई जीडीएस की और भी जानकारी आप जल्दी से जल्दी थाती देश का। तो राम राम सारे भाई भाई।